फिजिकल वेरिफिकेशन भी तो होता है यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई किया है। चाहे वो बात कर ले डीयू की, बात कर ले जेएनयू की, या फिर आप बात कर ले बीएचयू और एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ की। ये सारों ने अपने, ये सारे जितनी भी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग किया, आपके डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद आपके सीट को लॉक कर लिया और आपका एडमिशन जो है वो लगभग 90% फिक्स हो गया है। लेकिन ये एडमिशन 10% जो बचा हुआ है वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के बेसिस पे ही कंप्लीट होता है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऊपर नीचे होता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट से डिफर होता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में जो है वो फुलफिलमेंट सही ढंग से नहीं मिलती है या वैलिडिटी आउट होती है, तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो जाता है। ये एक ब्रूटल ट्रुथ है। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए, और कोई ऐसे और भी डॉक्यूमेंट है जिसको अपडेट करना पड़ेगा या फिर जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा? तो चलिए बात करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओगे और फिजिकल वेरिफिकेशन जो कि आपका होगा ही होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है 10th का मार्कशीट एंड 10th का आपका सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट। अब बोलोगे मैम मार्कशीट तो था लेकिन सर्टिफिकेट का तो नहीं, तो मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट होता है। कहीं कहीं किसी के केस में आपका जो है वो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग होता है, बट मोस्टली मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपका सेम होता है। सेम 12th का भी आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि लगभग सीबीएसई में आपके सेम रह जाते हैं, बट कहीं कहीं वो अलग होते हैं किसी स्टेट के बेसिस पे। ग्रेजुएशन का भी आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, साथ ही साथ माइग्रेशन, अभी माइग्रेशन पे आते हैं, बट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्योंकि ये लीस्ट रिक्वायर्ड डिग्री थी आपकी जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो ग्रेजुएशन के बहुत सारे बच्चों का ये समस्या है कि मार्कशीट तो मिला नहीं है ना, सर्टिफिकेट मिला नहीं है, और डिग्री सर्टिफिकेट तो 1 साल के बाद मिलता है, जो भी मिलेगा प्रोविजनल मिलेगा। तो क्या प्रोविजनल के बेसिस पे वेरिफिकेशन होगा? वेल यस, अगर आपका 2026 में ग्रेजुएशन हुआ है तो प्रोविजनल के बेसिस पे ही आपका सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपका जो है वो एडमिशन होगा। अगर आपका 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, यानी कि आप आपने 25 में पास किया, आपने 24 में पास किया, तो फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो प्रोविजनल को वैलिड नहीं मानते हैं, बल्कि एक्चुअल यूनिवर्सिटी का जो डिग्री होता है उसे वैलिड मानते हैं, जैसे जेएनयू उसमें से एक हो जाता है। तो अगर आपका 2026 का पास्ड है तो आपका प्रोविजनल ही लगेगा सर्टिफिकेट। लेकिन ये भी एक सवाल है कि मैम अभी तो जस्ट हमारा एग्जामिनेशन ही खत्म हुआ है, लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का, मार्कशीट आया नहीं है, तो डिग्री हम किस बेसिस पे देंगे और मार्कशीट भी किस बेसिस पे देंगे? तो चिंता नहीं कीजिए, उसके बेसिस पे आपने अंडरटेकिंग दिया था ना, तो उसके ही बेसिस पे आपका जाएगा। अंडरटेकिंग में आपने भरा कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक, जो भी आपका डेट था अंडरटेकिंग में, जैसे डीयू में जनरली था कि अगस्त या सितंबर तक, जेएनयू में अक्टूबर तक की जो है वो डेट दी गई थी, तो तब तक आप अपने मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को सबमिट करोगे फिजिकल वेरिफिकेशन में, फिर वो अंडरटेकिंग ही आपका जो है वो सबसे बड़ा जरिया हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद आपका जो लास्ट डिग्री है उसका माइग्रेशन जाता है, एंड लास्ट डिग्री का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाता है। ये 2 चीज आपकी जो है वो लास्ट डिग्री की जाती है। किसी की लास्ट डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन ही आपकी लास्ट डिग्री है, यानी कि जो रीसेंट फिनिश डिग्री है वो आपका ग्रेजुएशन ही है, तो ग्रेजुएशन का ही माइग्रेशन लगेगा एंड ग्रेजुएशन का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। मान के चलिए बहुत सारे बच्चे बीए करने के बाद बीएड करते हैं एंड देन फिर मास्टर्स में एनरोल्ड होते हैं, तो बीएड का आपका माइग्रेशन लगेगा, ना कि बीए का माइग्रेशन लगेगा। बीए का माइग्रेशन आपने ऑलरेडी बीएड के एडमिशन के समय दे दिया, राइट? तो माइग्रेशन आपका बीएड का लगेगा एंड कैरेक्टर भी आपका बीएड का लगेगा, ना कि बीए का लगेगा। तो जो भी लास्ट डिग्री होती है उसके बेसिस पे आपका माइग्रेशन एंड कैरेक्टर लगता है। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, तो उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। और अपडेटेड में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका अप्रैल जो है वो 2026 का ही होना चाहिए। अगर अप्रैल 2026 तक के बाद का है, राइट, उसके बाद का है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अप्रैल 2025 के बाद का है तो भी आपका चलेगा, लेकिन उसके पहले का है, अप्रैल 2025 के पहले का है आपका, तो फिर यहाँ पे चिंताजनक बात हो जाती है बच्चे। तब आपको अपना जो है वो वापस से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 2025 के बेसिस पे ही आपने फॉर्म भरा था,
है ना, अप्रैल 2025 के बेसिस के बाद के बेसिस पे आपने फॉर्म भरा था, तो वो आपका वैलिड रह जाएगा। अप्रैल 2026 के बाद का है तो और अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले का है बच्चे तो फिर दिक्कत यहाँ पे आपकी क्रिएट होगी, राइट। फोटोज भी आप लेकर जाना, कितना भी कम तो 2 से 4 फोटोज आप अपनी पासपोर्ट साइज रख लेना। एंड इसके अलावा भी आपका जो CUET का राइट स्कोर कार्ड था, राइट स्कोर कार्ड था, वो भी आपके लिए वैलिड हो जाता है। एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड भी रख लेना, लेकिन स्कोर कार्ड आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे काम करेगा। इसके अलावा अगर किसी और बच्चों की जो है वो स्पोर्ट कोटा से हुई है, किसी और बच्चों की जो है वो PWD के बेसिस पे हुई है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपकी जो है बच्चे वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी या एवरेज रैंकर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँ, मैं सारे यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। बाकी अगर आपके मन में भी और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG, इस टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करके आप अपनी सवाल को पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगी। धन्यवाद।